हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शैक्षिक परिदृश्य में दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा चैप्टर है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। इसके एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और उससे शुरुआत करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना, विद्यालय में अव्यवस्था फैलाना, शैक्षिक उद्देश्यों की कुशल पूर्ति करना और केवल शिक्षकों का मूल्यांकन करना। तो देखिए, अगर हम बात करें कि विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय शिक्षा के लिए ही खोले गए हैं और शिक्षा के लिए खोले गए तो शिक्षा के उद्देश्यों को वो क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो इसमें छात्रों का अनुशासनहीनता गलत हो जाएगा, विद्यालय में अवस्था गलत हो जाएगा और केवल शिक्षकों का मूल्यांकन गलत हो जाएगा शिक्षकों का। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सी, शैक्षिक उद्देश्यों की कुशल पूर्ति करना। अगला है, विद्यालय प्रबंधन की एक विशेषता क्या है? मतलब स्कूल मैनेजमेंट की विशेषता क्या है? अनियंत्रण, तो मैनेजमेंट में तो नियंत्रण होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अव्यवस्थित योजना, ये भी नहीं होगा। समन्वय एवं संगठन, तो ये समन्वय एवं संगठन विद्यालय प्रबंधन में पाया जाता है और बाहरी हस्तक्षेप विद्यालय प्रबंधन में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, यह परिभाषा किसने दी? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, यह परिभाषा किसने दी? कुंज ओडोनेल ने यह परिभाषा दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन में क्या आवश्यक है? केवल प्रधानाध्यापक की शक्ति, शिक्षकों का बहिष्कार, सहभागिता एवं समन्वय और राजनीति। तो देखिए, अगर हम बात करें कि विद्यालय प्रबंधन में सबसे आवश्यक तत्व क्या है, तो विद्यालय के जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो एसएमसी के हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, तो उन सब की आपस में क्या होनी चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए और जो मैनेजमेंट का कार्य है वो समन्वय के साथ किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया है? व्यक्तिगत, तकनीकी, सामूहिक एवं गतिशील और स्थिर। तो विद्यालय प्रबंधन के बारे में बात करें कि भाई किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो विद्यालय प्रबंधन एक सामूहिक एवं गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामूहिक एवं गतिशील। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता? यानी ऐसी कौन सा बिंदु है जो निम्न में से जो विद्यालय प्रबंधन में नहीं आता? शैक्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन में आती है, छात्र अनुशासन विद्यालय प्रबंधन में आता है, अवकाश यात्रा ये नहीं आता और परीक्षा परिणामों का विश्लेषण ये भी विद्यालय प्रबंधन का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हम बात करें, विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अकेले प्रधानाचार्य का निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामूहिक निर्णय एवं पारदर्शिता और बाहरी प्रशासन। तो देखिए, अगर हम बात करें विद्यालय प्रबंधन के निर्णय को जो प्रभावी बनाना है, उस विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना है, तो अकेले प्रधानाचार्य का निर्णय नहीं होना चाहिए और राजनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए, सामूहिक निर्णय होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए और बाहरी प्रशासन भी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो प्रबंधन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन के कितने प्रमुख आयाम माने जाते हैं? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। विद्यालय प्रबंधन के 4 प्रमुख आयाम माने जाते हैं। कितने आयाम माने जाते हैं? 4। तो देखिए, अगर हम इन 4 प्रमुख आयाम में बात करें तो पहला आयाम है प्रशासनिक आयाम, यानी कि विद्यालय प्रबंधन में प्रशासन होना चाहिए, प्रशासनिक आयाम होना चाहिए। दूसरा है शैक्षिक आयाम। दूसरा कौन सा है? शैक्षिक आयाम, यानी विद्यालय प्रबंधन में शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है वित्तीय आयाम। तीसरा कौन सा है? वित्तीय आयाम। वित्तीय आयाम ता है ये, वित्तीय आयाम, वित्तीय आयाम। और चौथा है मानव संसाधन। चौथा कौन सा है? मानव संसाधन। तो इनको आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा
विद्यालय प्रबंधन का आयाम नहीं है, तो आपको चारों याद होने चाहिए, प्रशासनिक आयाम, शैक्षिक आयाम, वित्तीय आयाम और मानव संसाधन आयाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? बिल्डिंग, शिक्षक, फर्नीचर और कंप्यूटर। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? एसएमसी। इसमें किसकी बात कर रहा है? एसएमसी का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? आरटीई 2009, बाल अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार और संविधान के अनुसार। तो देखिए आरटीई 2009 के अधिनियम के तहत एसएमसी का गठन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं आरटीई 2009 के अनुसार? तो देखिए आरटीई 2009 के अनुसार, तो आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी में 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होते हैं? एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होते हैं? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा 60%, तीसरा 75%, चौथा है 90%। तो एसएमसी में 3/4 यानी 3/4 जो सदस्य होते हैं वो अभिभावक होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक, निर्वाचित अभिभावक सदस्य, खंड शिक्षा अधिकारी। तो देखिए जो एसएमसी में अभिभावक होते हैं उनमें से ही कोई एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा बनाया जाता है? बीईओ, एसएमसी, प्रधानाचार्य अकेले और ग्राम पंचायत। तो देखिए विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान है वो एसएमसी के सदस्यों द्वारा बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें एसएमसी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखना। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। इसका राइट आंसर है 3 वर्ष। एसएमसी का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसमें देखिए कंफ्यूजन है, अगर आपसे पूछा जाए कि एसएमसी का अध्यक्ष और एसएमसी का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है उसका कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो वो आ जाएगा 2 वर्ष। क्या आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। और एसएमसी का गठन भी कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि एसएमसी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3 वर्ष। तो ये कन्फ्यूजेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएमसी की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? साल में 1 बार, हर महीने, 3 महीने में 1 बार और जरूरत पड़ने पर। तो ध्यान दीजिए एसएमसी की बैठक 3 महीने में 1 बार होनी चाहिए। लेकिन बैठक के संदर्भ में मैं आपसे बात करूं कि बैठक जो है वो जुलाई से और मार्च तक, जुलाई से और मार्च तक कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, अर्थात 3 महीने में 1 बार बैठक होनी चाहिए। लेकिन जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष या सचिव, सचिव कौन होता है? शाला प्रधान, कभी भी बैठक को बुला सकता है। जो सामान्य बैठक होती है उस सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों के पास 4 दिन पहले पहुंच जानी चाहिए, और यदि इमरजेंसी में बैठक करनी है तो उसकी सूचना 2 दिन पहले पहुंचाई जाती है। जब बैठक होती है तो उस बैठक में कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? जैसे हम बोलते हैं कॉरम पूर्ति, तो वो होने चाहिए 25% सदस्य होने चाहिए उस बैठक में। अगर 25% या फिर 1/4 सदस्य होने चाहिए। अब 1/4 सदस्य कौन से होते हैं? जो एसएमसी के कुल सदस्य होते हैं। एसएमसी के कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 या 16। तो एसएमसी के 25% या 1/4 सदस्य कॉरम पूर्ति के रूप में होने चाहिए। और बैठक अगर मान लीजिए कॉरम पूर्ति नहीं होती है तो अगले 7 दिन बाद उसी स्थान पर बैठक दोबारा होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैठक से संबंधित, आप इनको याद रखें। जुलाई से मार्च तक कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 3 बैठक होनी चाहिए कम से कम। और बैठक की सूचना आम नॉर्मल कितने? 4 दिन पहले, और अगर अत्यावश्यक है तो 2 दिन पहले। कॉरम पूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 25% या 1/4 सदस्य होने चाहिए। और यदि कॉरम पूर्ति नहीं होती है तो अगले 7 दिन बाद पुनः उसी स्थान पर क्या है? बैठक बुलाई जाती है।
सामान्यतः एसएमसी की बैठक कब होती है? अमावस्या को। कब होती है? अमावस्या को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति का किसका मूल्यांकन करती है? पंचायत का। तो पंचायत से तो संबंध है ही नहीं इसका। शिक्षकों का, ये सही है। ब्लॉक अधिकारी का, इससे भी संबंध नहीं है। छात्रों के अभिभावकों, तो अभिभावक तो स्वयं एसएमसी के सदस्य होते हैं, तो उनका भी मूल्यांकन नहीं करती। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, कि भाई शिक्षक जो है वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। अगला है, एसएमसी द्वारा विद्यालय में क्या सुनिश्चित किया जाता है? राजनीति, अनुशासनहीनता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल परीक्षा संचालन। तो देखिए, एसएमसी द्वारा विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। आगे हम क्वेश्चन के बारे में एसएमसी में बालिका प्रतिनिधित्व हेतु क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। एक बालिका सदस्य होना अनिवार्य है। केवल बालक सदस्य, कोई नियम नहीं है। एसएमसी में बालिका प्रतिनिधित्व के लिए एक बालिका सदस्य होना अनिवार्य है। कितने सदस्य होना? एक बालिका सदस्य होना अनिवार्य है। तो इस तरह से दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और कमेंट करके हमें, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें बताएं, और कमेंट करें कि भाई आपको ये क्लास कैसी लगी है। और यदि आप इस चैनल पर आप नए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।